ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसे चलेगा, ये ठीक भी नहीं होता है, मानते नहीं मानते? और फिर ठीक भी तो नहीं हो रहा है। एक उम्र होने के बाद लोगों को जॉइंट्स पेन होगा, गठिया जोड़ों में दर्द हो भी रहा है, और आप ये भी मान रहे हैं कि ठीक नहीं होता है, तो नहीं भी हो रहा है। ऐसी कोई बीमारी है जो दवा खा के ठीक होता है? नहीं, कोई बीमारी नहीं। उसके बावजूद भी हम भागते किसके पास है? जो आपको दवा देगा, और ये जानते हुए कि नहीं होगा। जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि हर बीमारियों को जन्म हमारा दिमाग देता है, हमारा सोच देता है उन चीजों के बारे में सोचकर। जैसे आप बताओ शुगर क्यों होता है? जो जानकारी हो बताइए, और फटाफट बताइए। शरीर कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि आप कुछ भी खा लो, अगर शरीर के सारे पुर्जे सही काम कर रहे हैं तो वो जरूरी चीजों को ही शरीर में रखेगा, बाकी छोड़ देगा। चाहे दिन भर में आप 4 किलो चीनी खा लो, उससे शुगर नहीं होती, तो चीनी खाने से नहीं होता। दूसरा, इंसुलिन के बढ़ जाने से शुगर घट जाएगा, और इंसुलिन के घट जाने से शुगर बढ़ जाएगा। समझ रहे? अगर इंसुलिन शरीर में ज्यादा हो गया तो शुगर कम हो जाएगा, तो आपको चीनी खिलाया जाएगा, और इंसुलिन अगर घट गया तो शुगर बढ़ जाएगा, तो चीनी बंद करवाया जाएगा। समझ रहे? लेकिन ये बाद की चीज है, शुगर इस वजह से भी नहीं होता। तो फिर सवाल है शुगर क्यों होता है? ये सब होता क्यों? अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब आप किसी अच्छी चीजों को सुनते हैं, अच्छी कोई खबर सुनते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा बुरा? और जब कोई बुरी खबर सुनते हैं तो? समाज में एक बात फैलाया गया जानबूझकर कि आने वाले वक्त में हर किसी को शुगर होगा, और सिर्फ इस मान्यताओं के बढ़ जाने से शुगर के पेशेंट बढ़ गए। हर किसी को बीपी होगा, इस मान्यताओं के बढ़ जाने से ब्लड प्रेशर की केसेस बढ़ने शुरू हो गए। आने वाले समय में हर किसी को कैंसर होगा। इसलिए मान्यताएं जितनी बढ़ती चली जाएगी, कैंसर पेशेंट उनसे बढ़ते चले जाएंगे। ये सारी चीजें जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है। उदाहरण से मिलवा सकते हैं, जिसको डॉक्टर ने ये कह दिया था ये 6 महीने ज्यादा नहीं बचेगा, और आज 6 साल हो गया वो जिंदा है, और उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई। बताएं कैसे? क्योंकि उसका ये ठीक कर दिया गया, उसकी सारी मान्यताएं गलत साबित कर दी गई। और जैसे आपकी सारी मान्यताएं गलत साबित हो जाएगी और सही बात आपको पता चल जाएगा, आप सही तरीके से सोचने लगेंगे, और जैसे आप सही तरीके से सोचने लगेंगे, आप देखेंगे कि आप उससे रिकवर करेंगे। अब आप इसको भी हम एक उदाहरण देंगे तभी आप समझेंगे, तो आप इसको समझो। अब आपको पता चला कि रोड में एक बस की एक्सीडेंट हुई, इससे आपको कितना फर्क पड़ेगा? रोड में एक बस की एक्सीडेंट हुई, ऐसा आपको खबर पता चला, कितना फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। आपका मन यही कहेगा डेली होता है। थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि उसी बस में आपके रिश्तेदार, अब कितना फर्क पड़ेगा? आपको समझ में आए एक ही घटना का 2 फर्क हुआ। समझिए? अब जब दूसरी खबर आपको पता चली तो अब आपके आंख में कुछ आंसू आएगा। क्या है तो यहाँ एक्टिव हुआ, पहले ये सोचो। आंसू आप खुद को लाए नहीं ना, उसको आपकी शरीर की ऊर्जा ही कम हो जाएगी, आपको लगेगा शरीर में ताकत ही नहीं, भूख मर जाएगा। ये सब आप चाहते हो या खुद ही हो रहा है? इसका मतलब ये कौन कर रहा है? बात समझ में आ गई? अब थोड़ी देर बाद पता चला कि वो जो रिश्तेदार था वो मेरा इकलौता भाई था। अब रोना अपने आप आ जाएगा।
अपने आप बढ़ जाएगा और आप ज्यादा घोर निराशाओं में चले जाएंगे, घोर अंधकार में चले जाएंगे। शायद अब आप कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगे। 2 दिन बाद पता चला कि इस खबर के वजह से उसकी वाइफ भी मर गई। अब सोचो, अब सोच के देखिए कि एक खबर जब पहली बार पता चला तो आप बड़ी ऐश से मुर्गा खा रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वही खबर थोड़ी देर बाद आपको इतना प्रभावित कर दिया कि अगले 4 दिन के बाद आपको खुद ही लग रहा है कि हम ही बीमार हैं। कैसे हुई? कौन किया? सब कुछ कौन कर रहा है आपके साथ? थिंकिंग। पहली बात आपको ये समझनी जरूरी है कि ये शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है। क्या बोला, एक बार रिपीट करिए। ये शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है और इसीलिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जो 24/7 काम करता है, उसको हम बॉडी इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक